शाओलिन 4 की इस वाली एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियू और जॉनी को दिखाया जाता है जो एल्डर सू से मिलने के लिए आ गए थे। उन दोनों को वहाँ पे देखकर एल्डर सू खुश होते हुए कहते हैं कि पहले मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मेरे पास सिर्फ कुछ ही साल बचा है, लेकिन अब देखकर ऐसा लगता है कि मैं कुछ टाइम तक नहीं मरूंगा। जिसे सुनकर जॉनी कहता है कि मैंने आप सभी को मेरे साथ घर ले जाने की प्लान बनाया है, वैसे भी अगर उन लोगों को ये पता चला कि आप सभी लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो ये काफी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जिस पर एल्डर सू भी हाँ करते हुए कहते हैं कि हाँ ये अच्छी आइडिया है, हम वापस जाए और फेडरेशन और सेरेक को रिपोर्ट करे। एल्डर सू की इस बात को सुनकर जॉनी कहता है कि एल्डर सू हमने काफी सारी इन्फॉर्मेशन और रेयर मेटल्स को इकट्ठा कर चुके हैं और आखिरकार आपको क्या लगता है कि हम ड्रैगन कॉर्प्स के साथ क्या करें, हम उसे कैसे डिवाइड करेंगे। जिस पर एल्डर सू भी जवाब देते हुए कहते हैं कि सभी इन्फॉर्मेशन फेडरेशन को दिया जाएगा और सेरेक इस चीज को पब्लिश करेगा। अगर रेयर मेटल्स और बाकी रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो ये चीजें हम हर एक पार्टी में डिवाइड करेंगे और बात रही बाकी की तो तुम्हें उन्हें सेरेक में ले जाना है और इसका मेन रीजन यही है कि अगर किसी को तुम्हारी रिसोर्सेज काफी ज्यादा ही पसंद आया तो वो लोग तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील करने की धमकी भी दे सकते हैं। और बात रही ड्रैगन कॉर्प्स की तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो तुम्हें फेडरेशन को देना नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा अगर तुम उस ड्रैगन कॉर्प्स को ड्रैगन वारशिप बनाने में इस्तेमाल करो तो, जो कि तुम्हारी आइडेंटिटी को छिपाने में भी काफी ज्यादा ही मदद करेगा। फिर एल्डर सू एक लंबे साय के बाद कहते हैं कि जॉन तियांगलंग स्टार की रिसोर्सेज इतना अच्छा है कि इवन सेरेक कॉलेज भी तुम्हें रिवार्ड के तौर में कुछ भी नहीं दे सकता है। वैसे तो सेरेक कॉलेज इनॉट कोर्टयार्ड की रिवार्ड सच में काफी ज्यादा ही अच्छा है, लेकिन अगर तुम वहाँ की रिसोर्सेज को यहाँ की रिसोर्सेज के साथ कंपेयर करते हो तो सेरेक की रिसोर्सेज तियांगलंग स्टार से अभी भी काफी ज्यादा ही पीछे है, इसलिए तुम्हें इसके लिए मेंटली तैयार होना होगा। जिसे सुनकर जॉनी जवाब देते हुए कहता है कि सेरेक मेरी घर है, जो भी चीजें मैंने यहाँ पे पाया था वो सभी चीजें हमारी रियल आइडेंटिटी छिपाने की रिजल्ट है। वैसे तो इनॉट कोर्टयार्ड में मेरे लिए सुइटेबल प्रैक्टिस रिसोर्सेस नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये चीजें उतना मैटर भी नहीं करेगा। उसके अलावा कॉलेज के पास ऐसी गिफ्ट है जो मुझे काफी ज्यादा ही पसंद है, इवन इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो गिफ्ट तांग सेक्ट से ही बिलोंग करता है या नहीं। जॉनी की इस बात को सुनकर एल्डर जॉन हैरानी से कहते हैं कि क्या आखिर कौन सी वो गिफ्ट है जो तुम्हें भी काफी ज्यादा ही पसंद है। जिस पर जॉनी एल्डर सू की कानों में कहता है कि वो तांग सेक्ट की फॉर्बिडन आर्मरी है। जिसे सुनकर एल्डर सू कहते हैं कि मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि सेरेक और तांग सेक्ट ये कह रहे हैं कि तुमने वायलेंस को कमिट करा है और अगर तुम्हें तांग सेक्ट की फॉरबिडन हिडन वेपन्स इस्तेमाल करने की परमिशन मिल भी गया तो भी क्या तुम उसकी मदद से पूरे तियांगलंग स्टार को ही उड़ाने वाले हो। जिस पर जॉनी जवाब देते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर मेरे पास पावरफुल वेपन्स होते हैं तो बाद में मैं अपने आप को डिफेंड कर पाऊंगा और मुझे ये भी जानना है कि हमारी अभी की करेंट टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन को फैला सकता है। जॉनी की इस बात को सुनकर एल्डर सू जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर रिसोर्सेज की बात करें तो फेडरेशन ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी से अभी भी काफी ज्यादा ही पीछे है, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी से काफी ज्यादा ही ऊपर हैं, वो लोग अभी तक टेक्नोलॉजिकल इरा में नहीं पहुंचे हैं। जिस पर जॉनी जवाब देते हुए कहता है कि मेरी ओपिनियन में अगर 1-on-1 सिचुएशन रहा जिसमें एक सुपर गॉड लेवल ड्रैगन जब वो ड्रैगन को राइड कर रहा होगा उस टाइम में वो लोग फुल पावर में हमें अटैक करते हैं तो हमारे 9 ड्रैगन किंग प्लस फ्रिगनेट भी उन ड्रैगन नाइट्स की अटैक को झेल नहीं पाएंगे। हमारी साइड से स्केरी चीजें एयरक्राफ्ट कैरियर मेन गन है, इसलिए मुझे रिवार्ड के तौर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाहिए। जिस पर एल्डर सू कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल रिवार्ड उतना मैटर भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी तुम्हारी सोच काफी ज्यादा ही अच्छा है। जिसे सुनकर जॉनी भी शुक्रिया अदा करता है और इसके साथ हमें बताया जाता है कि 3 दिनों से भी कम टाइम लगा था 17 फ्लीट को उड़ने में और फाइनली 33 स्काई विंग्स भी 7th फ्लीट में आ गए थे। ब्रीडिंग वारशिप की लीडरशिप के अंदर 33 स्काई विंग वारशिप सीक्रेटली ड्रैगन किंग क्लास फ्रीजेट वारशिप में इंटर कर गई थी। और भाई लोग इतना कहने के साथ ही हमें कैप्टन यान जिंगे को दिखाया जाता है जो जॉनी को वेलकम करता है। जिस पर जॉनी भी जवाब देते हुए कहता है कि कैप्टन आखिरकार आप लोग क्यों यहाँ पे आ गए हो। जिसे सुनकर यांग जिंगे जॉनी को गले लगाते हुए थोड़ा सा दूर ले जाता है और वो कहता है कि जॉनी यहाँ पे कोई भी आउटसाइडर नहीं है, अब तुम जल्दी से सच बताओ। जिसे सुनकर जॉनी कुछ भी समझ नहीं पाता है, जबकि कैप्टन यान जिंगे कहता है कि तुम अभी भी नाटक कर रहे हो, अब जल्दी सच
बताओ, जिस पर जॉनी गुस्से में कहता है कि क्या तुम सच में सीरियस हो। जिसे सुनकर कैप्टन यांग जिंगे बताता है कि ज्यादा लंबे टाइम पहले तो नहीं, लेकिन फेडरेशन को एक वीडियो की कॉपी मिली थी जो कि फेडरेशन ने सीक्रेट चैनल से ऑब्टेन करा था, जिसके अंदर तियांगलंग स्टार की कंपटीशन की क्लिप थी जिसका नाम ड्रैगन हॉर्स कंपटीशन था। और उस वीडियो में वहाँ पे दो लड़की थी जो कि एक इंसानों के साथ लड़ रही थी, और जो इन्फॉर्मेशन तुमने हमें भेजा था उसके हिसाब से वो सभी लोग तियांगलंग स्टार की टॉप लेवल ड्रैगन्स हैं। जिस पर जॉनी भी कहता है कि क्या फेडरेशन को रेजिंग ड्रैगन प्लेटफॉर्म की ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन की फाइनल वीडियो मिल गई है, जल्दी से उस वीडियो को ब्लॉक करो, हम इसे ज्यादा दूर फैलने नहीं दे सकते हैं। अगर किसी ने मुझे वहाँ पे ढूंढ लिया तो मैं काफी बड़ा मुसीबत में पड़ जाऊंगा। जिस पर कैप्टन यांग जिंगे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ। जब मैंने तुम्हें उस वीडियो में देखा था तो उसी टाइम में मैंने उस वीडियो से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक करने के लिए कहा दिया था, और तो जिसने भी वो वीडियो देख लिया था मैंने उन लोगों को ये बता दिया है कि अगर उन लोगों ने ये वीडियो के बारे में रिवील करने की कोशिश करा तो उन्हें पनिश किया जाएगा। लेकिन फिर भी तुम चिंता मत करो, बाकी लोगों को अच्छी तरीके से पता नहीं है कि वो लड़की तुम हो। हमने सिर्फ तुम्हें इसीलिए रिकॉग्नाइज कर पाए थे क्योंकि वहाँ पर जूजू खड़ी थी, इसलिए ही मैं तुम्हें यही पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में कोई लड़का हो जो कि लड़की बनी है, या तुम कोई सच में लड़की हो जो कि लड़का बना है। जिसे सुनकर जॉनी गुस्से में कहता है कि ऑफ कोर्स मैं एक लड़का हूँ जिसने लड़की के कपड़े को पहना था। तुम्हें भी ये तो अच्छी तरीके से पता है कि मेरी मार्शल सोल में ड्रैगन ब्लड है, इसीलिए हमने अपने भेष को बदलकर टॉप लेवल ड्रैगन्स बना था। जिसे सुनकर कैप्टन यांग जिंगे कहता है कि तुम्हारी टैलेंट काफी अच्छा है, मुझे पता नहीं था कि तुम इस हद तक भेष बदलकर तियांगलंग स्टार में कहीं पे भी घुस पाओगे। एक लड़का जो कि लड़की बनने का नाटक करा हो और तो और वो बिल्कुल ही लड़की के जैसा दिखता हो, सच में तुम तो बेस्ट हो। और भाई लोग उसके ये कहने के साथ ही हमें बताया जाता है कि लान जुआन्यू ने काफी ज्यादा ही इन्फॉर्मेशन और रेयर मेटल्स कैप्टन जिंगे को दे दिया था। कैप्टन यांग जिंगे ने भी जुआन्यू को रिवार्ड पाने में मदद किया था, जबकि जनरल बाइलिंग खुश होकर दोलू स्टार में लौटने के लिए मान गया था, और सेम टाइम में 70 फ्लीट वारशिप भी उनके साथ आ गई थी। और भाई लोग किसी के साथ हमें दोलू प्लेनेट को दिखाया जाता है, जिसे देखकर जीजू कहती है कि जुआन्यू हम यहाँ पे फाइनली आ गए हैं। जिस पर जुआन्यू भी हाँ करते हुए कहता है कि हाँ हम हमारे घर में आ गए हैं। फिर जुआन्यू जूजू के हाथों को पकड़ते हुए कहता है कि जूजू जब ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी की प्रॉब्लम सॉल्व होगा और जब हम बिजी नहीं होंगे तो आखिरकार तुम इस बारे में क्या सोचते हो कि क्या हमें तुम्हारी होम प्लेनेट में जाकर वहीं पे रहना और ट्रैवल करना चाहिए। जिस पर जूजू भी कहती है कि क्या तुम सच बता रहे हो। तो जुआन्यू भी हाँ करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं सच ही बता रहा हूँ, अगर मैंने ड्रैगन गॉड पावर को इनर्ट कर लिया तो मैं फ्यूचर में ड्रैगन गॉड बन सकता हूँ, और तब हम क्या कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं। ड्रैगन गॉड बनने के बाद मेरे लिए गॉड रिलम को बनाना मेरे लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है। फिर जूजू पूछती है कि क्या टीचर नाना जाग चुकी है, जिस पर जुआन्यू भी मना करता है और वो कहता है कि यहाँ पे मेरे पास अभी ऐसा दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। पहली चीजें यही है कि मैं टीचर नाना को जागते हुए देखना चाहता हूँ। जिसे सुनकर जूजू पूछती है कि तो दूसरी चीजें क्या हैं जो कि टीचर नाना को भी कंपेयर करने के लायक है। जूजू की इस बात को सुनकर जुआन्यू जूजू को हक करते हुए कहता है कि मैं अभी तुम्हें इस बारे में नहीं बताऊंगा, बाद में तुम्हें पता चल ही जाएगा जब टाइम आएगी। और भाई लोग किसी के साथ हमें डोलू प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तांग सेक्ट और सेरेक एकेडमी के सभी लोग पर्सनली जुआन्यू और बाकी लोगों को वेलकम करने के लिए आ गए थे। और भाई लोग किसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।